Hello everyone, my name is Poonam Singh and welcome back to my channel Smart Study with Aarti। So friends, आज से हम लोग पॉलिटी भी स्टार्ट कर रहे हैं और पॉलिटी की बात करें तो आज का जो वीडियो है वो है सिलेबस से रिलेटेड और थोड़े बहुत पॉइंट भी दे रखे हैं हमने संविधान से रिलेटेड। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। सिलेबस में जो सब्जेक्ट दे रखा है उसका नाम है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन के बारे में। ओके, आगे बात करते हैं। 3 पार्ट में डिवाइड करके दे रखा है। पहला है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। क्या पढ़ना है? भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं के बारे में। दूसरा दे रखा है जो चैप्टर वो है मौलिक अधिकार। क्या पढ़ना है? मौलिक अधिकार, जिनकी संख्या कितनी है? 6 थी। पहले बोले तो कितनी थी? 7 थी, जिसमें से संपत्ति का अधिकार जो 7वां अधिकार था उसे हटा दिया गया। अब वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो 6 है। आगे बात करते हैं। आगे जो पॉइंट दे रखा है, आगे जो चैप्टर दे रखा है वो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व बात करें तो। ओके, आगे बात करते हैं मूल कर्तव्यों की। तो आगे जो हमारा चैप्टर दे रखा है वो है मूल कर्तव्य, और मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो स्टार्टिंग में जब मूल कर्तव्य जोड़े गए थे तो उनकी संख्या कितनी थी? 10 थी। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश में जो मूल कर्तव्यों की संख्या थी वो कितनी जोड़ी गई? 10 जोड़ी गई। 86वां संविधान संशोधन 2002 हुआ, तब एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया जिसका नाम है 6 से 14 वर्ष के जो निःशुल्क बच्चे हैं ना, उनके लिए शिक्षा व्यवस्था के बारे में। ठीक है, निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था से रिलेटेड था वो। कब जोड़ा गया? ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। और ये कौन सा था? 11वां था। पहले कितने थे? 10 थे। किसके सिफारिश में जोड़े गए? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश में जोड़े गए। ओके, आगे बात करते हैं। आगे हम लोगों को पढ़ना है संसदीय प्रणाली के बारे में। फिर नेक्स्ट चैप्टर है संघीय प्रणाली। फिर नेक्स्ट है संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ना है। उसके बाद बात करते हैं तो केंद्र राज्य संबंध के बारे में पढ़ना है, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं। वो प्रशासनिक हो सकते हैं, वो विधायी हो सकते हैं और वो वित्तीय भी हो सकते हैं। विधायी का मतलब कानूनी और वित्तीय का मतलब पैसे से रिलेटेड। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है? कौन सा चैप्टर पढ़ना है? वो है केंद्र राज्य संबंध। आगे बात करते हैं। आगे दे रखा है न्यायिक ढांचा, और न्यायिक ढांचा में हमें किसके बारे में बात करनी है? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में बात करनी है। किसके बारे में? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में। आगे जो दूसरा दे रखा है इसमें वो है जिला प्रशासन। जिला स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पढ़ना है। क्या क्या प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती हैं उनके बारे में पढ़ना है। आगे बात करते हैं। आगे क्या दे रखा है? स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाओं के बारे में पढ़ना है। स्थानीय निकाय बोले तो पंचायती राज व्यवस्था, और शहरी स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ना है। अब जो स्थानीय निकाय है, मैंने क्या बताया? स्थानीय निकाय को 2 भागों में डिवाइड करके हम लोग पढ़ते हैं। पहला हमें किसके बारे में? पंचायती जो राज व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में पढ़ना है। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम स्तर से रिलेटेड पढ़ना है, क्या क्या प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती हैं। और दूसरा जो शहरी स्वशासन के बारे में पढ़ना है, मतलब नगर पालिका के बारे में। ठीक है, ये था हमारा सिलेबस जो कि दे रखा है UPSSC पेट 2022 में। इनके बारे में हमें बात करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये था सिलेबस। अब आगे हम बात करते हैं जो ये सारे पॉइंट लिख रखे हैं। इनको पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि संविधान में प्रॉब्लम हो जाती है कि भाग, अनुच्छेद, ये भाग क्या है, ये अनुच्छेद क्या है और अनुसूची क्या है। थोड़ा सा ना इनको हम प्रैक्टिकली लाइफ से जोड़ के पढ़ते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली लाइफ बोले तो फ्रेंड्स, जैसे अपने अगर प्रैक्टिकल लाइफ में मैं बात करूं तो जैसे कोई किताब होती है। क्या बोला मैंने? कोई किताब होती है, उसका कोई ना कोई नाम होता है। किताब को हम सब्जेक्ट यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट में क्या क्या दे रखा होता है? उस सब्जेक्ट में लेसन दे रखे होते हैं। लेसन के साथ साथ लेसन नंबर दे रखे होते हैं, और लेसन नंबर के साथ साथ क्या दे रखा होता है? लेसन का नाम क्या है, और लेसन नाम के साथ साथ क्या दे रखा होता है? वो लेसन किस पेज नंबर से स्टार्ट है और किस
पेज नंबर तक है। तो यानी कि क्या क्या दे रखा होता है, लेसन, लेसन नंबर और लेसन नेम। उसके बाद बात करें तो पेज नंबर। सो एक बार लिख के ये चीज़ पढ़ते हैं। देखिए, कोई भी मान लीजिए सब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें क्या क्या होता है, लेसन, ठीक। उसके बाद कोई भी लेसन नंबर दे रखा होगा। लेसन सब्जेक्ट है, कोई सब्जेक्ट है जिसमें लेसन दे रखे होते हैं और लेसन के साथ साथ लेसन नंबर भी, लाइक 1 2 3 ऐसे करके लेसन 1, लेसन 2 ऐसे करके लेसन दे रखे होंगे, लेसन नंबर दे रखे होंगे। अब लेसन नंबर के साथ साथ क्या दे रखा होता है, लेसन नेम, मतलब कि पाठ का नाम। तो लेसन नंबर के साथ साथ लेसन नेम दे रखा होता है और लेसन नेम के साथ साथ क्या होता है, पेज नंबर। सो फ्रेंड्स, मैंने ये बताया कि कोई भी सब्जेक्ट, मान लीजिए साइंस को ही मान लेते हैं, मान लीजिए जो सब्जेक्ट है वो है साइंस, और साइंस की किताब में बात करें जाए तो टोटल चैप्टर कितने हैं, यानी कि लेसन चैप्टर यानी लेसन दे रखे होते हैं। तो साइंस की किताब में जो लेसन दे रखे होते हैं और साथ साथ में लेसन नंबर भी तो होता है, लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3। जैसे मान लीजिए मैंने बताया कि साइंस को मैंने माना, साइंस में टोटल चैप्टर कितने हैं यानी टोटल लेसन कितने हैं। तो पार्ट की बात करी जाए तो मान लेते हैं सपोज़ 10 पार्ट है उसमें, ठीक है। सो जो ये 10 1 2 3 4 5 6 7 9 10 ये क्या है, लेसन नंबर है ना। तो पहले तो सब्जेक्ट हमारा साइंस हो गया। लेसन की बात करें तो मैंने क्या बताया, लेसन की बात करें तो लेसन 1, लेसन 2 मतलब लेसन दे रखे होंगे और लेसन संख्या भी दे रखी होगी, तो नंबर हो गया 1 2 3। सो मैंने बताया कि मान लीजिए साइंस है, ठीक है, साइंस में लेसन दे रखे होंगे और नंबर 1 2 3 ऐसे करके दे रखा होता है भी, ठीक है। आगे बात करें, यदि लेसन नंबर दे रखा है तो लेसन 1 में कौन सा चैप्टर है, यानी लेसन 1 में जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, यानी लेसन का नाम क्या है। सपोज़ मान लेते हैं लेसन का नाम क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम, या यहाँ पे हिंदी में बोले तो परिसंचरण तंत्र बोल सकते हैं, ठीक है। अब लेसन नेम हो गया, तो लेसन नेम के साथ साथ पेज नंबर भी तो दे रखा होता है। पेज नंबर दे रखा हो तो सपोज मान लेते हैं इसका पेज नंबर है 1 से 10 तक। कितना है, 1 से 10 तक। सो फ्रेंड्स, मैंने क्या बताया कि मैंने सब्जेक्ट क्या माना, साइंस, और साइंस में क्या दे रखे हैं, लेसन, ठीक है। वैसे दे रखे क्या, सारे सब्जेक्ट में दे रखे होते ही हैं। सो सब्जेक्ट मैंने साइंस माना, लेसन उसमें दे रखे हैं, लेसन नंबर दे रखे हैं और लेसन नंबर के साथ साथ लेसन नेम भी दे रखे हैं, जो कि मैंने बताया कि मान लेते हैं वो है परिसंचरण तंत्र। और ये परिसंचरण तंत्र किस पेज से किस पेज तक है वो क्या कहलाता है, पेज नंबर। ओके, ये चीज़ आपको समझ आ गई। तो अब हम बात करते हैं अपने संविधान की। हमें पढ़ना क्या है, संविधान, यानी हमारा सब्जेक्ट क्या है, संविधान। और संविधान में लेसन दे रखे होंगे, जी बिल्कुल लेसन दे रखे होंगे, ठीक है। लेसन है तो लेसन नंबर भी दे रखा होगा, हाँ लेसन नंबर भी दे रखा होता है। आगे बात करें, अगर लेसन नंबर है तो लेसन नेम भी दे रखा होगा, जी बिल्कुल लेसन नेम भी होते हैं। आगे बात करें पेज नंबर, अगर लेसन नेम है तो पेज नंबर भी तो होगा, जी बिल्कुल पेज नंबर भी होता है। सो अब ये देखते हैं कि जो संविधान है उसमें सब्जेक्ट तो हमें समझ में आ गया कि हमारा क्या है, संविधान है। लेसन कौन से होते हैं, लेसन नेम क्या है या लेसन नंबर क्या है, पेज नंबर क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। सो अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा साफ करते हैं तो समझ में आएगा। देखिए मैंने क्या बताया, हमें क्या पढ़ना है, संविधान। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, संविधान, क्या है, संविधान। अब संविधान में लेसन दे रखे होंगे, हाँ लेसन दे रखे होते हैं, जिन्हें संविधान में क्या कहते हैं, भाग कहते हैं। तो यहाँ पर जो लेसन है उनको क्या कहते हैं, भाग कहते हैं। भाग है तो भाग के साथ साथ भाग संख्या भी होती है, जैसे 1 2 3, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि संविधान में टोटल कितने भाग हैं, तो वो है 22,
ठीक है। कितने हैं टोटल? 22 हैं। गणना की दृष्टि से देखा जाएगा तो 26 हो जाते हैं, लेकिन वो 26 कैसे होते हैं जब ये पूरा बताएंगे ना तो वहाँ पे समझाएंगे। अभी सिर्फ ये समझ लीजिए कि हम जैसे बुक से रिलेट करके बता रहे हैं कि यहाँ पे ये भाग क्या चीज़ होती है, अनुच्छेद क्या होते हैं, या जो प्रावधान है ये सब क्या है, तो वो समझा रहे हैं। देखिए, मैंने सब्जेक्ट क्या माना? संविधान। पढ़ना क्या है? हमें संविधान पढ़ना है। और यहाँ पे लेसन का काम कौन कर रहा है? भाग कर रहे हैं। कौन? भाग कर रहे हैं। और भाग के साथ साथ मैंने यहाँ लेसन नंबर भी बताया ना, लेसन दे रखे होते, साथ में क्या? लेसन नंबर दे रखे होते हैं। सेम वैसे संविधान में लेसन का काम कौन करते हैं? भाग करते हैं। और यहाँ पे नंबर का काम वही नंबर, सेम सेम। यानी कि लेसन नंबर जिस प्रकार किसी और सब्जेक्ट में लेसन के साथ साथ लेसन नंबर दे रखे होते हैं, उसी प्रकार संविधान में लेसन की जगह पर क्या होता है? भाग। यानी कि वो क्या है? लेसन है एक प्रकार के। और ये जो 1 2 3 दे रखे हैं ये क्या है? नंबर हैं। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं। देखिए, ये भाग लेसन का काम करते हैं। अब जो भाग 1 है, यानी जो भाग 1 है उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? तो वो है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। भाग 1 का क्या नाम है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। यानी कि जो लेसन नंबर 1 है उसका क्या नाम है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो जो लेसन नेम है यहाँ पे ना, वो संविधान में उसको क्या लिखा जाएगा? प्रावधान। ठीक है, प्रावधान लिखा जाता है। क्या लिखा जाएगा? प्रावधान। ओके, आगे बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे हो गया लेसन, लेसन नंबर हो गया। उस लेसन का नाम क्या है? मैंने 1 को माना। एक जो पहला लेसन है उसका नाम क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। ठीक है, अब आगे बात करते हैं पेज नंबर। तो जो पहला लेसन है, यानी जो पहला पाठ का नाम है, वो किस पेज से किस पेज तक है, वो क्या कहलाएगा? पेज नंबर कहलाएगा। तो जो पहला है वो है 1 से 4 तक। कहाँ तक है? 1 से 4 तक है। यहाँ पर जो पेज नंबर का कार्य करते हैं वो अनुच्छेद करते हैं। पेज नंबर का कार्य कौन करता है? अनुच्छेद। ठीक है, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि मैंने सब्जेक्ट को क्या माना? संविधान। यानी हमें पढ़ना क्या है? संविधान। संविधान में लेसन क्या है? भाग है। लेसन नंबर क्या है? भाग 1, भाग 2, भाग 3। ये जो नंबर हैं ये क्या है? लेसन नंबर हैं। आगे बात करें लेसन नेम की, तो लेसन नेम में मान लेते हैं भाग संख्या 1। जब मैंने भाग संख्या 1 बोला तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि संविधान के लेसन नंबर 1 की बात करी जा रही है। ठीक है, यानी पाठ नंबर 1 की बात करी जा रही है। और पाठ नंबर जो 1 है ना, उसका नाम क्या है? उसका नाम है संघ एवं राज्य क्षेत्र। क्या नाम है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। और ये जो संघ एवं राज्य क्षेत्र नाम है ना पाठ का, वो किस पेज से किस पेज तक है? यानी कि ये किसकी बात कर रहा है? यहाँ पे पेज नंबर की बात कर रहा है। वो है 1 से 4 तक है। या जो संविधान में पेज नंबर को अनुच्छेद लिखा जाता है। ठीक है, देखिए लेसन को क्या बोला गया? भाग बोला गया। भाग क्या है? एक प्रकार के लेसन ही है। लेसन नेम यहाँ पे प्रावधान बोला जाता है। और पेज नंबर की बात करें तो यहाँ पे पेज नंबर का काम अनुच्छेद करते हैं। सो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये भाग क्या है और प्रावधान क्या है। आगे मैं यही वर्ड यूज़ करूँगी, प्रावधान, भाग और अनुच्छेद। सो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। सो इसको हम यहाँ क्या करते हैं, थोड़ा साफ़ करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं किसकी? संविधान की बात करते हैं। संविधान की बात करें तो सबसे पहले संविधान होता क्या है उसकी बात करते हैं। संविधान किसे कहते हैं? सभी के लिए एक समान कानून व्यवस्था क्या कहलाएगी? संविधान कहलाता है वो। ठीक है, सभी के लिए एक समान कानून व्यवस्था संविधान कहलाता है। आगे बात करते हैं भाग क्या होता है। तो किसी भी विषय के बारे में पर्टिकुलर उस विषय उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें रखी गई हैं, मतलब कि जो भी प्रावधान किए गए हैं वो क्या कहलाएंगे? भाग कहलाएंगे, पर्टिकुलर किसी विषय से संबंधित। ठीक है,
वो क्या कहलाते हैं, भाग यानी लेसन नेम कहलाते हैं। आगे बात करें पेज नंबर, जो कि मैंने बताया कि यहाँ पे पेज नंबर अनुच्छेद होते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं संविधान के भाग नंबर 1 की बात करते हैं। सेम मैंने जो पहले भी बताया वही यहाँ लिखा हुआ है। लेसन यानी लेसन का काम यहाँ कौन कर रहा है, भाग कर रहे हैं। लेसन नेम का काम यहाँ कौन कर रहा है, प्रावधान कर रहे हैं। पर्टिकुलर किस विषय के बारे में बताया गया है, यानी कि चैप्टर का नेम क्या है, लेसन का नेम क्या है। आगे बात करें यहाँ पेज नंबर का काम यहाँ कौन, अनुच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं जो भाग नंबर 1 है उसमें किस चीज़ का प्रावधान है। अगर मैं भाग नंबर 1 बोल रही हूँ तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि भाग नंबर 1 का मतलब क्या कहा जा रहा है। संविधान के पाठ नंबर 1 की बात करी जा रही है, और उस पाठ नंबर 1 का नाम क्या है, तो मैंने बताया कि संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। ठीक है, उसका क्या नाम है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, उसके बारे में सारी बातें बताई गई, और ये किस पेज से किस पेज नंबर तक है, यानी कि अनुच्छेद की बात करी जाए तो ये 1 से 4 तक है। ठीक है, आगे बात करते हैं भाग 2 में क्या दे रखा है। भाग 2 में नागरिकता के बारे में दे रखा है, नागरिकता के बारे में दे रखा है। और अनुच्छेद की बात करें तो 5 से 11। भाग 3 की बात करते हैं। भाग 3 जो है वो है मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। इनके अनुच्छेद की बात करें तो ये 12 से लेके 35 तक है। ठीक है, आगे है भाग 4। भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, यानी कि पेज नंबर कितना है, तो वह है 36 से 51। आगे बात करते हैं 4 का कितना, 4 का उसमें क्या बोला गया है, मूल कर्तव्यों की बात करी गई है। किसकी, मूल कर्तव्यों की बात करी गई है। और किस अनुच्छेद में है ये, तो वो है 51 का। अब आगे बात करते हैं भाग 5। भाग 5 में क्या दे रखा है, संघ के बारे में बात करी गई है। और ये अनुच्छेद की बात करी जाए तो 52 से लेके 151 तक। आगे है भाग 6। भाग 6 में किसके बारे में बात करी गई है, राज्य से रिलेटेड। अब ये जो अनुच्छेद हैं वो कहाँ से कहाँ तक है, 152 से 237। भाग 7 जो है उसे निश्चित कर दिया गया है। प्रेजेंट टाइम पे ये काम नहीं कर रहा है। क्यों इसे निश्चित किया गया, तो देखिए फ्रेंड, जब पहली बार भारत में राज्यों की बात करी जाए तो मतलब एक ग्रुप में डिवाइड किया गया था राज्यों को। ग्रुप कितने थे, तो 4 ग्रुप में राज्यों को बांटा गया था। एक ग्रुप में कई सारे राज्य थे। प्रॉब्लम ये होती थी कि देखा जाए तो अपने भारत में जो विभिन्न प्रकार के क्या हैं, कल्चर हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती थी कि ग्रुप में एक साथ कई सारे राज्यों को सम्मिलित किया गया था। ग्रुप टोटल कितने थे, 4 थे। ABCD के रूप में बांटा गया था। उसी का प्रावधान भाग 7 में किया गया था। लेकिन जब ये सारी विभिन्न सांस्कृतिक और कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, क्योंकि देखा जाए कि भारत में इतने सारे राज्य एक साथ, अगर एक साथ 3-4 राज्य रहेंगे ना, तो उसमें देखा जाए हर तरीके से चेंज होता है। कहीं का कल्चर कुछ अलग होता है, कहीं की भाषा कुछ अलग है, सारी चीज़ें मतलब अलग अलग होने के कारण प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। इस वजह से 7वां संविधान संशोधन आया 1956 में। तब ये जो ग्रुप वाला सिस्टम था ना, इसको हटा दिया गया। इसी वजह से ये भाग 7 निश्चित कर दिया गया। कारण उसका क्या था कि इसी में जो ग्रुप राज्यों को ग्रुप में डिवाइड किया गया था, उससे रिलेटेड प्रावधान थे। इस वजह से इसको हटा दिया गया। आगे बात करते हैं भाग 8 की। जो भाग 8 है उसमें उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश। और आर्टिकल की बात करी जाए, यानी कि अनुच्छेद की बात करी जाए, तो 239 से 242 कितना है, 239 से 242। अब भाग 9 की बात करी जाए, पंचायतों के बारे में है। पंचायतों के बारे में बात करी जाए तो अनुच्छेद कितना है, तो वो है 243 का से 243 ड़ा। ठीक है, क्या है, 243 का से 243 ड़ा। आगे बात करते हैं 9 का भी दे रखा है। और इसमें क्या है, नगर पालिका से संबंधित सारे प्रावधान दिए गए हैं। और ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो 243 से यही का से लेके अड़ा तक ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो उनको नहीं याद रखना है, सिर्फ इतना ही दिमाग में रखना है कि 243 से अनुच्छेद है, उसी के अंतर्गत
ये रखे गए हैं। आगे बात करते हैं 9 के ख में, तो 9 के ख में क्या है, सहकारी समितियों के बारे में बात किया गया है। अब भाग 10 की बात करते हैं, तो भाग 10 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बारे में बात करी गई है। जो अनुसूचित जाति और जनजाति हैं इनके लिए एक विशेष प्रावधान दिया गया है जो कि भाग संख्या कितने 10 में है, ठीक है। और इनके अनुच्छेद की बात करी जाए तो अनुच्छेद है कितना 245 से 263, कितना है जो अनुच्छेद है वो है 244, कितना है 244 अनुच्छेद में अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया। भाग संख्या 11 की बात करें तो उसमें किसकी बात करी गई है, संघ राज्य संबंध के बारे में, संघ राज्य संबंध के बारे में बात करी गई है। कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में रिलेशन हो सकते हैं उसकी बात करी गई है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद है 245 से 263। आगे बात करते हैं भाग संख्या 12 यानी कि लेसन नंबर 12 यानी पाठ संख्या 12 जो है उसका नाम क्या है, उसका नाम है वित्त एवं संपत्ति संविदाएं एवं वाद। क्या है, वित्त एवं संपत्ति संविदाएं व वाद के बारे में बात करी गई है। और अनुच्छेद की बात करें तो 264 से 300 तक, कितने 264 से 300 तक। अब आगे बात करते हैं भाग संख्या 13 में क्या बोला गया है। भाग संख्या 13 में जो प्रावधान है वो किससे रिलेटेड है, वो है भारत के राज्य के क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम के बारे में। आगे इसके अनुच्छेद की बात करते हैं तो ये 301 से 307, कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है, 301 से 307। आगे बात करते हैं जो भाग संख्या 14 है इसमें किसकी बात करी गई है, तो संघ तथा राज्य के अधीन सेवाएं, कौन कौन से संघ और राज्य के अधीन सेवाएं हैं उनके बारे में बात करी गई है। और अगर अनुच्छेद की बात करें तो 308 से 323 तक है। आगे बात करते हैं 14 का भी है जिसमें अधिकरण के बारे में, ट्रिब्यूल्स क्या क्या हैं उनके बारे में बात करी गई है। 200 वो कितने से कितने अनुच्छेद तक है, तो 323 का से 323 खा तक है। आगे बात करते हैं भाग 15 जिसमें किसके बारे में बात करी गई है, निर्वाचन से संबंधित प्रावधान इसमें है, यानी निर्वाचन के बारे में बात किया गया है। और इसके अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद है 324 से 329, कितना है 324 से 329। भाग 16 की बात करें तो भाग 16 में क्या क्या दे रखा है, भाग 16 में जो प्रावधान है वो है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध बनाए गए हैं जो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक हैं, तो वो हैं 330 से 342 तक हैं, जैसे SC/ST से रिलेटेड। आगे आते हैं भाग 17 की। भाग 17 की अगर बात करते हैं तो उसमें क्या दे रखा है, राजभाषा के बारे में बात करी गई है। किसके बारे में, राजभाषा। और हमारी जो राजभाषा है वो क्या है, हिंदी है, ठीक है। तो भाग 17 में किसके बारे में बात किया गया है, राजभाषा के बारे में। और अनुच्छेद की बात करें तो वो है 343 से 351, क्या है 343 से 351। आगे भाग 18 जो है उसमें किसके बारे में बात करी गई है, तो भाग 18 में आपात उपबंध के बारे में बात किया गया है। इमरजेंसी कंडीशन में कौन कौन से प्रावधान लागू होंगे, कौन कौन से नहीं होंगे, वो सारी चीज़ें इसमें करी गई हैं। किस भाग में, भाग 18 में बताई गई हैं। और इसकी अगर बात करें कि अनुच्छेद तो 352 से 360। आगे बात करते हैं भाग संख्या 19 में क्या है, भाग संख्या 19 में प्रकीर्ण के बारे में बात किया गया है। और प्रकीर्ण के अनुच्छेद की बात करी जाए तो 361 से 367। अब भाग 20 जो है, भाग 20 में किसके बारे में बात करी गई है, संविधान संशोधन के बारे में बात किया गया है। संविधान अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो संविधान संशोधन भी, मतलब कि अगर मान लो किसी भी मतलब कोई भी कानून बनाया गया और वो कानून जनता के हित के लिए नहीं है तो उसमें संशोधन भी किए जा सकते हैं। और वो जो संशोधन वगैरह हैं वो किस भाग के अंतर्गत हैं, वो है भाग 20। और अगर अनुच्छेद की बात करी जाए तो 368। भाग 21 है अस्थायी संक्रमण कालीन तथा विशेषताएं। अनुच्छेद की बात करें 369 और 392। आगे भाग 22 है जिसमें किसके बारे में बात करी गई है, तो संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ। और अगर अनुच्छेद की बात करी जाए तो 392 से 395। इस प्रकार टोटल जो अनुच्छेद की संख्या है वो कितनी है, तो टोटल अनुच्छेद की संख्या 395 है। लेकिन अगर पूछा जाए गणना की दृष्टि से
गणना की दृष्टि से तो कितनी हो जाएगी 444 प्लस है, ठीक है। और अगर भाग की बात करें तो भाग देखा जाए, भाग की संख्या कितनी है 22, ठीक है। लेकिन अगर गणना की दृष्टि से देखा जाए तो कितने हैं 26। किस प्रकार 26 हैं, देखिए मैंने टोटल बताया कितने 22 बताया ना यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक का जोड़ा गया, एक ये जोड़ा गया, एक ये 9 का खा, और ये टोटल कितने हो गए 4 हो गए ना। ये कितने हैं 22 हैं, तो 22 4 कितना हो जाएगा, 22 4 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी 26 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया 26। गणना की दृष्टि से देखा जाए तो 26 हैं, लेकिन ऐसे देखा जाए जो प्रेजेंट में तो वो सिक्वेंस में तो वो कितने हैं 22 ही हैं। अनुच्छेद की बात करी जाए तो सेम ऐसा, अनुच्छेद कितने हैं 395, लेकिन अगर पूछा जाता है गणना की दृष्टि से तो ऑप्शन बेस्ड करना आप 444 प्लस हैं। ये हुआ भाग के बारे में। अब देखते हैं जो सिलेबस दे रखा है ना उसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। तो पहला जो दे रखा है वो है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, वो तो हम कराएंगे। उसके बाद जो दूसरा चैप्टर दे रखा है वो है मौलिक अधिकार। अब मौलिक अधिकार मैंने कहाँ पढ़ा, ये देखो मौलिक अधिकार के बारे में यहाँ, यानी हमें भाग 3 पूरा पढ़ना है। मौलिक अधिकार क्या होते हैं, देखिए किसी भी कोई भी देश है वहाँ के जो नागरिक हैं ना उनके हितों के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके हितों के लिए उन्हें कुछ अधिकार प्रदान किए जाते हैं जो कि क्या कहलाते हैं, मौलिक अधिकार कहलाते हैं। और ये वाद योग्य है, यानी कि अगर कोई हमारे इन मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ना है। आगे दे रखा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वो मैंने यहाँ देखे, यानी हम लोगों को भाग 4 पूरा पढ़ना है। भाग 3 पढ़ना है, भाग 4 पढ़ना है। आगे क्या है, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य कहाँ है, ये यानी कि भाग 4 का भी पढ़ना है हम लोगों को। मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो मैंने बताया स्टार्टिंग में 10 थी। स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा स्टार्टिंग में जो मूल कर्तव्यों की संख्या जोड़ी गई वो 10 थी, लेकिन 46वां संविधान संशोधन 2002 हुआ तो 11वां जोड़ा गया। इसमें मूल कर्तव्य वो है 6 से 14 वर्ष तक जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था, ठीक है, ये जोड़ा गया। वो कौन सा था, 11वां था। मूल कर्तव्य हो गया। आगे दिया है संसदीय और संघीय प्रणाली। संसदीय और संघीय प्रणाली ये भाग 5 के अंतर्गत आएगा। भाग 5 में लिखा है संघ। संघ से रिलेटेड क्या क्या होता है, तो संघ से रिलेटेड हमें लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, इन सब के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो ये सारे किस में आएंगे, राज्य और भाग 5 में। और भाग 5 का नाम क्या है, संघ, यानी हमें भाग 5 पूरा पढ़ना है। आगे बात करते हैं केंद्र राज्य संबंध के बारे में। संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे टोटल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और कितने राज्य हैं, वहाँ पे कौन कौन से राज्यपाल हैं और क्या क्या विशेषताएं हैं, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। आगे बात करते हैं केंद्र राज्य संबंध। तो मैंने बताया था केंद्र राज्य संबंध जो है वो कहाँ है, तो वो है ये, यानी कि हमें ये भाग संख्या 11 पूरी पढ़नी है और भाग 5 पढ़ना है, ये इतना पूरा पढ़ना है, ठीक है। और ये भाग 11 पढ़ना है। संघ एवं राज्य संबंध का मतलब क्या हुआ, जो विधायी रिलेशन होंगे, यानी कि कानूनी रिलेशन वो और प्रशासनिक रिलेशन हो सकते हैं और साथ में वित्तीय भी हो सकते हैं। तो वित्तीय कौन कौन से रिलेशन होते हैं, कानूनी वित्तीय हो गए, और प्रशासनिक कौन कौन से होते हैं, विधायी कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है। आगे यहाँ पे न्यायिक ढांचा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में पढ़ना है। जो हाई कोर्ट है ना, इसका जो आर्टिकल होता है यानी अनुच्छेद है वो है 214। कितना है, 214। और इसकी बात करें सुप्रीम कोर्ट, इसका जो आर्टिकल है वो है 124। मैंने बताया, यहाँ देखो आर्टिकल मैंने लिखे हैं। 124 किसके अंतर्गत आएगा, ये 52 से 51 के अंतर्गत आएगा। यानी कि जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ है, यही भाग संख्या 5 में है। तो हमें भाग संख्या 5 मैंने पहले ही बताया कि वो तो हमें पढ़ना ही है। अब इसकी हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट का जो आर्टिकल है वो है 214। और ये कहाँ आएगा, तो ये आएगा राज्य में 152 से 237। राज्य स्तर पर जो न्यायिक ढांचा होता है उसको क्या बोलेंगे, हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट की जो व्यवस्था है वो राज्य पर है, राज्य में होती है।
भाग संख्या राज्य जो है वो किसके अंतर्गत है, भाग संख्या 6, यानी कि हम लोगों को भाग संख्या 6 पूरा कंप्लीट करना है। इस प्रकार ये हो गए भाग में इतनी सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है। देखा जाए ना तो ये सारी चीज़ें एग्जाम के लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट है ना वो देखा जाए तो जो सिलेबस में वो तो मैंने बता ही दिया कि हमें क्या पढ़ना है, भाग 3 पढ़ना है, भाग 4 पढ़ना है, भाग 4 का पढ़ना है, 5 पढ़ना है, 6 पढ़ना है और क्या पढ़ना है, भाग 11 पढ़ना है। ये है हमारे चैप्टर, ये इतने पूरे क्या हैं, चैप्टर संविधान से रिलेटेड। और जिला प्रशासन की बात करी जाए तो देखिए जिला प्रशासन मैंने बताया कि जिला स्तर पर जैसे डीएम है, एसडीएम है और बीडीओ वगैरह हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और ये सारे लोग और जो बेसिक शिक्षा अधिकारी, तो जब हम एक पूरा सीक्वेंस में पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। यानी जिला लेवल पर जो भी प्रशासनिक व्यवस्था है उसके बारे में पढ़ना है। और स्थानीय निकाय की बात करें तो मैंने बताया इसे 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। स्थानीय निकाय में सबसे पहले जान लिए स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। और इसे जब हम पढ़ते हैं तो पंचायती राज व्यवस्था और दूसरा है शहरी स्थानीय सुशासन के बारे में। पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो इसमें हम ग्राम स्तर से रिलेटेड जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है उसके बारे में बात करते हैं। और स्थानीय जो शहरी स्थानीय सुशासन की बात करें तो वहाँ पे नगर पालिका से रिलेटेड बात करते हैं। सो वो देखा जाए तो ये है भाग 9 और इसके बारे में सारी बातें करनी। ये पंचायत हो गया, नगर पालिका हो गया, सहकारी समितियाँ वगैरह, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा ये वाला पार्ट यहाँ से। यानी हमें भाग की बात करी जाए तो क्या क्या पढ़ना है, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संघ राज्य और पंचायत, नगर पालिका, सहकारी समितियां, संघ राज्य संबंध। इतना सारा टॉपिक या इतने सारे चैप्टर हम लोगों को इसमें भारतीय संविधान और लोक प्रशासन में कंप्लीट करने हैं। एक बार और देख लेते हैं जो ये सारे भाग दे रखे हैं। जैसे पहला भाग दिया था संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, कोई भी राज्य किस उसका सीमा क्षेत्र कितना है और अगर बाहर से कोई भी राज्य हमारे भारत में शामिल होता है, मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में बताऊंगी, कोई भी बाहर से राज्य अगर हमारे भारत में ऐड होता है या ऐड होना चाहता है तो उससे रिलेटेड क्या प्रावधान है। भारत में अगर कोई भी हमारे खुद के देश में अगर कोई भी राज्य का निर्माण करना है तो उससे रिलेटेड क्या प्रावधान है, ये सारे किसमें भाग संख्या 1 में है। भाग संख्या 2 की बात करें तो नागरिकता के बारे में बात करी गई। नागरिकता क्या है, नागरिकता क्या होती है कि कोई भी देश ना अपने जो देश के नागरिक होते हैं उनको ना कुछ अधिकार प्रदान करते हैं, जिनको क्या बोलेंगे, नागरिकता कहते हैं। और नागरिकता हमारे जो देश की नागरिकता है यानी भारत की नागरिकता कैसी है, इकहरी। इकहरी का मतलब यहाँ क्या है, इकहरी का मतलब है कि हम सिर्फ भारत के नागरिक हैं, राज्यों के नागरिक नहीं हैं, राज्यों के क्या हैं, निवासी हैं। इकहरी नागरिकता का मतलब क्या है, हम भारत के नागरिक हैं, सिर्फ भारत के नागरिक हैं, राज्यों के नागरिक नहीं हैं, राज्यों के क्या हैं, निवासी हैं। आगे बात करें भाग संख्या 3 में मौलिक अधिकार की बात करी गई है। तो मौलिक अधिकार क्या होते हैं, कोई भी देश हो अपने जो नागरिक रह रहे होते हैं उनके देश में उनके हितों के संरक्षण के लिए कुछ अधिकार उन्हें प्रदान किए जाते हैं जिन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। और मौलिक अधिकार या मूल अधिकार के रूप में जाना जाता है। और ये क्या होते हैं, वाद योग्य होते हैं। और ये लिए कहाँ से लिए गए हैं, तो ये USA के संविधान यानी कि अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। आगे बात करते हैं भाग संख्या 4 की बात करते हैं। तो इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात की गई है। यह सिद्धांत